तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है उसके लिए जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें सबसेट और कौन सा सेट किसका सबसेट होगा और कौन सा सेट किसका सबसेट नहीं है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट पता हो। जैसे अगर सपोज मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 सपोज में एलिमेंट है और मेरे पास एक सेट बी गिवन है जिसमें मेरे पास 3 है 2 है 4 है 5। अब अगर मैं बोलूं कि ए बी का सबसेट है तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखूं अगर मैं ए सेट में 1 बट बी सेट में 1 तो है तो ये इस सेट का पार्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। तो डिपेंड करेगा अगर कोई सेट सबसेट किसका है। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए के एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा सारा। ए में एक 1 है और 1 एलिमेंट बी में बिलोंग ही नहीं कर रहा तो ये इस सेट का पार्ट नहीं हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल सकता, यहां पर ये बोलूंगा कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट तब होता जब बी सेट में 1 इंक्लूडेड होता। हाँ अगर ऐसा होता इस तरह से गिवन होता तो ये यहां पर फिर क्या होता, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तब मैं बोल सकता था। क्योंकि 2 बिलोंग यहाँ 2 जो बी सेट में है यहाँ पर ए सेट में भी है, 3 है बी में यहाँ भी है। बाकी रेस्ट एलिमेंट बी में कितने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सेट पार्ट है। तो इसमें तो बहुत सारे और भी एलिमेंट हो सकते थे जो इस सेट से बिलोंग ना करें, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में जरूर होने चाहिए। ये ध्यान रखना, ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे सेट बी सेट में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हो इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे ये 4 5 है इस सेट में नहीं है लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो फर्क पड़ता है वो ए सेट से फर्क पड़ता है क्योंकि ए को हम बता रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर हम बोलते हैं बी ए का सबसेट है तो फिर पूरा का पूरा फिर बी पे डिपेंड होता कि बी के सारे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट थे वो ए सेट में होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको समझना है सबसेट किसको हम कब बोलते हैं। तो अब देखते हैं जरा ध्यान से। अब यहां देखिए इस सेट में 2 3 4 सबसेट, बाकी रेस्ट एलिमेंट इस सेट में कितने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सारे एलिमेंट होने चाहिए इस सेट के। ए बी सी, इसमें बी है इसमें सी है, इसमें बी है सी लेकिन इसमें ए है। इस सेट में ए है बट इसमें तो कहीं ए है नहीं तो नॉट अ सबसेट। ठीक है, इस सेट में ए है बट इसमें तो है नहीं तो ये इसका पार्ट ये वाला जो सेट है इसका पार्ट कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें ए नहीं है और इसमें ए आपको दिख रहा है तो यहां पर ये पार्ट कैसे हो सकता है क्योंकि इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं तो ये नॉट अ सबसेट। सेम ऐसा ही एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। स्कूल में आपके 11th क्लास के काफी सेक्शन जो भी सेक्शंस होंगे, ह्यूमैनिटीज के होंगे, कॉमर्स के होंगे, साइंस के होंगे, उसमें से 11th क्लास के स्टूडेंट हमने लिए और एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्कूल में और भी क्लासेस के और भी स्कूल्स के कहते हैं मतलब क्लास के स्टूडेंट होंगे 9 10 8 7 12 और भी छोटी क्लासेस के भी होंगे। तो ये जो सेट है ये पूरा सेट इसमें जरूर मिलेगा क्योंकि 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो स्कूल के जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके अंदर जरूर इंक्लूड होंगे। तो ये पूरा का पूरा सेट इसमें आ रहा है। अब बाकी इसके और क्लासेस के स्टूडेंट्स कितने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो इस सेट में जरूर आने चाहिए और वो 11th क्लास के सेम स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स में ही आएंगे। सबसेट होगी एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, जैसे मैंने एक सर्कल लिया उसका ओरिजिन से ये कहते हैं उसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 यूनिट रेडियस 1 यूनिट रेडियस 1 यूनिट। अब उसके बाद में बोला एक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन। अब वो सर्कल कितने रेडियस का है ये नहीं मालूम तो बहुत सारे सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि रेडियस नहीं पता है हमें। तो ये वाला जो सर्कल है ये इस पूरे सर्कल जितने भी सर्कल का जो सेट है उसमें सब में आ रहा है तो ये इसका पार्ट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा ये सबसेट हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो सर्कल है वो सारे सर्कल के अंदर आ रहा है ना तो इसका मतलब ये इसका पार्ट हुआ। एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक ट्रायंगल है, एक सेट है ट्रायंगल का, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स आएंगे और एक है रेक्टेंगल का सेट। तो ट्रायंगल जो है क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल है तो ये वाला जो सेट है वो तो ट्रायंगल का है तो ये ट्रायंगल का सेट रेक्टेंगल का पार्ट कभी नहीं हो सकता। अगर यहां पर भी रेक्टेंगल का पार्ट होता तो रेक्टेंगल हो सकता, ये सबसेट होता इसका। ठीक है, लेकिन ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है तो ये तो इसका पार्ट कभी हो ही नहीं सकता तो नॉट अ सबसेट।
इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमारा एक्स जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हमने एक सेट बनाया और ट्रायंगल है सेम प्लेन। देखो ट्रायंगल से ही इक्विलेटरल आया है। ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। तो इस तरह के ट्रायंगल्स, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो ट्रायंगल में ही आएगा, ट्रायंगल के प्लेन से ही आएगा। ट्रायंगल के देखो ये आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल का ही तो एक पार्ट है। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ट्रायंगल का क्या है, एक पार्ट है, सबसेट होगी। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स जो है हमारा एक इवन नेचुरल नंबर गिवन है, ठीक है, और इवन नेचुरल नंबर लेस देन, हाँ इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और इवन नेचुरल नंबर में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड सो इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। 2 4 6, और जो हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर है, तो इंटीजर जो है नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स होंगे। हम अगर इसकी ही बात करते हैं तो 2, देखो जैसे मान लो मैं पॉजिटिव लेता हूं, इसमें पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं, तो पॉजिटिव में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, चलता रहेगा। तो ये जो 2 है इसमें इंक्लूडेड है, 4 इसमें इंक्लूडेड है, 6 इंक्लूडेड है, बाकी रेस्ट एलिमेंट क्या है उससे फर्क इस सेट के कितने हैं वो नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 4 6 इस तरह के एलिमेंट जो इस सेट में प्रेजेंट है, तो ये जो सेट है ये इसका एक पार्ट है। और अगर हम वैसे भी बात करें सबसेट की, तो देखो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट होता है, तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर जो है वो किसका होगा, इंटीजर का एक सबसेट होगा। तो इस तरह से सबसेट को हमें समझना है कि सबसेट के लिए अगर मैं बोल रहा हूं जैसे ये सेट इसका सबसेट होगा, ये वाला सेट इसका सबसेट होगा, तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट में आने चाहिए। इसका 2 इसमें आ रहा है, इसका 3 इसमें आ रहा है, इसका 4 इसमें आ रहा है, लेकिन अगर इस वाले को देखें तो इसका B इसमें आ रहा है, इसका C इसमें आ रहा है, लेकिन इसका A इस सेट में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ये सबसेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको इसमें बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के लिए हमारे पास जो कमांड होनी चाहिए सबसेट को बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सबसेट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी इसको हम बता पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो सबसेट के ऊपर है। जो स्टेटमेंट हमने दिया हुआ है, आपने यहाँ पर सिंबल लगा रखे हैं, सबसेट और नॉट सबसेट का है, बिलोंग्स टू का मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं हमारे पास, पूरी तरह से हमें मालूम है इसके बारे में, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को, जैसे ए बी जो है और ये बी सी ए है, देखो जो अगर मान लो मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो बी जो ए सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट बी के होने चाहिए, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास जैसे 1 है 2 है इसमें और इसमें है 1 2 3 ऐसे, ठीक है, तो ये इसका सबसेट हुआ, 3 ना भी होता तब भी ये इसका सबसेट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर 1 2 5 है, अब यहाँ पर क्या है, क्या ये ए अभी भी बी का सबसेट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मुझे इस 5 से मतलब अभी नहीं, मुझे ये मतलब है कि ये जो 3 है, ये 3 जो है इस सेट के अंदर आ ही नहीं रहा, और अगर इसके अंदर आ नहीं रहा तो फिर इसका पार्ट हो ही नहीं सकता कभी। ये चीज ध्यान देना, इसमें कितने एलिमेंट्स है वो नहीं देखना आपने, 5 7 6 कुछ भी और होता है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये इसका सबसेट होगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम इसको पार्ट बोल रहे हैं इसका, तो इसके एलिमेंट उसमें होने चाहिए ना, बट यहाँ पर 3 जो है आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं भी नहीं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ये ए ई है, अब ये वाला जो है ये क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ पर नॉट सबसेट का सिंबल यूज कर रहा है, तो फिर ये गलत है। अब ए जो है, तो पहले वोवेल्स क्या क्या होते हैं वो लिख लेते हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, ये हमारे पास वोवेल्स होते हैं। ए इसमें ई जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसमें भी बिलोंग कर रहा है, बाकी से मतलब आपको नहीं, इससे मतलब है, तो इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं, इसके जो एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है।
बाकी रेस्ट एलिमेंट से मतलब नहीं है इस वाले सेट के, इस वाले एलिमेंट से हम सारे एलिमेंट जितने भी होंगे उनसे मतलब हमें सारा होगा ज्यादा ज्यादा। 1 2 3 अगर मैं इसको ए बोल दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसे ए बोल दूं इसे बी बोल दूं, ठीक है, ए और बी बोल दिया मैं इसको, तो यहां पर जो ए है, ए सेट में आप देखो पहले इसमें 1 है, बी में इसमें 1 है, इसमें क्या कहीं इसमें 2 है, इसमें क्या कहीं 2 दिख रहा है नहीं, तो यहां पर लिखना है सिंस 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ए के बाकी एलिमेंट्स कितने हैं उनसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम सॉरी बी के हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं बाकी रेस्ट उससे मतलब नहीं है, लेकिन बी के जो एलिमेंट्स हैं ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे बी से सारे मैच करने चाहिए, क्योंकि तभी इसका पार्ट हो पाएगा। अब 2 तो इसमें है ही नहीं, 2 यहां पर है, तो ये इसका पार्ट कभी नहीं हो सकता। पार्ट कैसे होगा जब भाई यहां से हमने 2 एलिमेंट है नहीं, तो हमने 2 एलिमेंट लिया कहां से, तो ये सबसेट कहीं बन नहीं सकता इसका मतलब है ये इसका सबसेट नहीं हुआ। ये चीज ध्यान रखना है, ए के इसके बाद कितने एलिमेंट बचते हैं उससे मतलब नहीं है, हमें बी के सारे एलिमेंट जो बी सेट के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में जरूर आने चाहिए, ये देखना है। तो ए में अगर यहाँ पर 1 3 है, तो यहाँ पर अगर ये 5 ना भी होता चलता, ये 2 नहीं होना चाहिए था, तब ये सबसेट था, लेकिन 2 जो है बी में तो है ही नहीं, तो मैं इसको पार्ट कैसे बोल सकता हूँ इसका, ये इसमें कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से यहां समझना है, ठीक है। ए इसमें है, ये 2 खत्म, बाकी आगे नहीं देखना आपको। ए यहां पर जो सिंबल है, अगर आप किसी एलिमेंट को लेकर उसका सेट बना देते हैं तो फिर बिलोंग्स टू कभी नहीं आएगा, सबसेट हो जाएगा, तो ये पहले ही फॉल्स है, ठीक है, बाकी से मतलब नहीं है आपको। सिंबल यहां पर ये होना चाहिए था, फिर ये भी क्या था, ट्रू होता। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है, तो एंड लेस देन 6 है, लेस देन 6 है, कौन कौन से आएंगे 2 4 6, इंटीजर नेगेटिव में भी जाएगा और पॉजिटिव में भी जाएगा। तो अभी फिलहाल हमें पॉजिटिव वाला देखना है, तो पॉजिटिव अगर देखूं मैं यहाँ पर नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, जैसे मान लो -2 4 फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव वाला दिखा रहा हूँ आपको, ये नेगेटिव भी होगा, 2 लिया 4 लिया 6 लिया, ठीक है ना, 2 लिया 4 लिया 6 लिया, इवन की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे नंबर होंगे, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा और 5 होगा 6 हो गया एंड सो ऑन, चलता रहेगा। 2 है ये रहा 2, 4 है ये रहा 4, 6 है, तो इसका मतलब ये वाला सेट इसका पार्ट है, तो यहां पर हम सबसेट का सिंबल यूज करा हुआ है, ये ट्रू हो गया। ये ध्यान रखना आपको, तो जब भी आप सबसेट के कॉन्सेप्ट को करोगे इस चीज को बहुत ध्यान रखना आपको, तब आप बता सकते हैं कि सबसेट है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सेट गिवन है ए, और उस सेट में 1 2 3 4 एक एलिमेंट है, इसका ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसेट मत बोलना इसको, ये 3 4 एक ग्रुप है, एक सेट का लिया हुआ उसने, और ये एक एलिमेंट है इसमें, और ये 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों है वो बताना है, रीजन है। 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये गलत है, क्योंकि 3 4 इस फॉर्म में ही, 3 4 जो था फर्स्ट वाले का बता रहा हूं, 3 4 इस फॉर्म में एक एलिमेंट है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि 3 4 अपने इस फॉर्म में ए का एलिमेंट है, ए से बिलोंग कर रहा है वो, लेकिन यहां आपने क्या लिखा, सबसेट है। 3 4 के साथ आपने सेट तो देख लिया, लेकिन 3 4 इसी फॉर्म में उसका इस सेट का एलिमेंट है, तो ये जो है बिलोंग्स टू ए होना चाहिए था, नॉट अ सबसेट, ये गलत है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है गलत दी हुई है, तो इसे मैं बोल रहा हूं इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट, पहला वाला इनकरेक्ट, क्योंकि 3 4 इस फॉर्म में बिलोंग्स टू एलिमेंट है उसका, सबसेट नहीं है। आपको दिख रहा है कि चलो ठीक है ये सेट है, सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसी फॉर्म में उसका एलिमेंट है, तो मैं इसे बिलोंग्स टू बोलूंगा, नॉट अ सबसेट, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड में 3 4 बिलोंग्स टू, यस ये सही है, 3 4 इस फॉर्म में इसका एलिमेंट है, तो ये बिलोंग्स टू, ये वाला जो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमें इनकरेक्ट ही बताने, सारे करेक्ट वाले तो बताने नहीं है, इनकरेक्ट वाले बताने। तो फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, करेक्ट है इसलिए क्योंकि ये इससे बिलोंग कर रहा है। सेकंड, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखो, थर्ड इस ये एलिमेंट है 3 4 फॉर्म में, लेकिन उसके ऊपर आपने एक सेट बना दिया, उसको लेकर आपने एक सेट बना दिया,
और फिर बोल दिया कि ए का सबसेट होगा, बिल्कुल सही है। 3 4 इस फॉर्म में तो एलिमेंट था। अब आपने क्या करा, इसके ऊपर एक ये जो लिखा आपने करली ब्रैकेट यूज कर लिया, इससे क्या हुआ कि वो अब एक सेट बन गया, तो वो तो इसका सबसेट हुआ, ठीक है ना, क्योंकि इस फॉर्म में ही तो वो एलिमेंट है। लेकिन अगर आपने उसको एलिमेंट को अगर एक सेट में रख दोगे तो क्या बन जाएगा, वो सबसेट बन जाएगा सेट का। तो ये सबसेट, ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है आपका, ये सही है, ये सही है। हम इनकरेक्ट वाले बताने हैं। फोर्थ, क्या 1 जो है ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट वाले मैं यहां लिखूंगा 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं 1 सबसेट नहीं है 1। मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर फिफ्थ जो है इनकरेक्ट है, सिंस 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बट सो 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। 1 सबसेट तब होता जब 1 को लेकर आप उस पर एक सेट बना देते उसे, तब वो सबसेट कहलाता। तो ये वाला इनकरेक्ट है। फिफ्थ, सिक्स देखो 1 to 5, 1 है 2 है 5 है, एक सबसेट है, हाँ 1 to 5 को लिया और उसको हमने एक सेट बना दिया, और वो 1 to 5 जो है आप देख रहे हो कि सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए का एक पार्ट है, तो ये सबसेट होगा, ये सही है, ये गलत नहीं हो सकता। सेवंथ देखो 1 to 5, 1 लिया 2 लिया 5 लिया और उसको लेकर आपने एक सेट बना दिया, और फिर आप बोल रहे कि वो ए से बिलोंग करेगा, अब वो उसका सबसेट हो गया है, बिलोंग्स टू नहीं, अब उसका एक पार्ट हो गया वो, तो यहां पर ये बिलोंग्स टू का सिंबल यूज नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। तो सेवंथ इज इनकरेक्ट, सिंस 1 to 5 is a subset of A, hence 1 to 5 does not belongs to A, ठीक है, ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। एट्थ देखो 1 to 3, 1 to 3 is a subset of A, देखते हैं 1 है 2 है 3 नहीं, क्योंकि 3 4 एक सेट की फॉर्म में और वो एलिमेंट है, वो सेपरेट नहीं हो सकता है। 3 और 4 एक एलिमेंट है, यहाँ पर ये इस फॉर्म में ये एक एलिमेंट है, तो ये जो है 3 इसके साथ नहीं आ सकता, इन एलिमेंट्स के साथ नहीं आ सकता, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है, ये गलत है। एट्थ जो है यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, सिंस 3 4 belongs to A, so 1 2 3 not a subset of, ये A का सबसेट नहीं हो सकता। 3 4 एक एलिमेंट है वो, ठीक है ना, वो मिक्स इनके साथ नहीं हो सकता 1 2 के साथ। नेक्स्ट आओ नाइन्थ को देखना है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, हाँ जी 5 मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 5 सब किसी भी सेट का सबसेट, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब है 5 इस सेट में होना चाहिए था कहीं ना कहीं, लेकिन आपको दिख रहा है कि 5 यहाँ पर कहीं भी नहीं है। 5 ग्रीक लेटर है, ठीक है, एक ग्रीक अल्फाबेट लेटर है, तो यहाँ पर 5 अगर ऐसा लिखा होता तो मैं बोल देता कि 5 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट करेक्ट थी, लेकिन 5 आपको यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, तो ये फिर क्या होगा, एक रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन है, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पर मैं फॉल्स लिखूंगा, ठीक है। तो नाइन्थ जो है मेरा इनकरेक्ट, सिंस 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, 5 से बिलोंग नहीं कर रहा है। उसके बाद 10th, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस सबसेट है, मैं पहले बता चुका हूं कोई भी एम्प्टी सेट होगा वो किसी भी सेट का क्या होगा, सबसेट कहलाएगा, तो ये सही है। 11 देखते हैं, 5 को लिया और उसको लेकर एक सेट बना दिया, देखो सेट तभी बना सकता था 5 को लेकर, क्योंकि देखो सबसेट अगर वो हुआ 5, देखो 5 अगर ऐसे लिखा है इस तरह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 ए से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, तो मैंने 5 को लेकर एक सेट बना दिया, लेकिन 5 आपको कहीं दिख रहा है यहाँ नहीं, तो उसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, तो ये इंफॉर्मेशन जो दी है उन्होंने वो गलत है, इनकरेक्ट है। मेरा 11th जो है 11th भी इनकरेक्ट है, सिंस 5 डज नॉट बिलोंग टू, 5 से बिलोंग नहीं कर रहा, और अगर 5 से बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर आप इस फॉर्म में से कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिलोंग करना चाहिए, अगर बिलोंग करेगा तभी उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन लिखा हुआ है ऑल द सबसेट्स, हमें किसी सेट के सारे सबसेट जितने भी उसके सबसेट होंगे वो हमें बना के दिखाना है,
तो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं किसी सेट पे? देखो मैं बता दूं आपको, सिंस इफ ए इक्वल टू m एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में हमारे पास m एलिमेंट है या सपोज p एलिमेंट है, कुछ भी ले लो आप, तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट जो है, नंबर ऑफ सबसेट्स वो आ जाएगी 2p। ठीक है, कितने बनेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कितने, बच्चों के माइंड में ये आता है कितने बनाएंगे हम, इसमें कितने बन सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है, जो हमारे पास जो जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो 2p होगा। ए सबसेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, अगर 2 होंगे तो 2 मतलब 4 बनेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हम बनाते हैं। कितने इसमें एलिमेंट है सेट में? एक, ए दिख रहा है आपको, तो 2 दैट मींस कि 2 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? फर्स्ट का बनाते हैं, एक तो बना ए खुद और एक है 5। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं 5 जो है किसी भी सेट का सबसेट होगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 2 हैं, तो 4 बनने चाहिए, 4 बनेंगे। ए को लेकर एक सेट बना दिया, उसके बाद बी ले लिया, उसके बाद ए बी खुद होगा, कि बता चुका हूं पहले भी मैं आपको अपने वीडियोस में कि कोई भी सेट जो है खुद का सबसेट होता है। उसके बाद एक 5 आ गया, तो 4 सबसेट ऐसे बना देंगे। थर्ड पे देखते हैं 1 2 3 में, तो पहले 1 को लिया, इसको लेकर सबसेट बनाया, 2 को लिया, फिर 3 को लिया, फिर इसके बाद हमने क्या करा, 1 2 ले लिया, उसके बाद 2 3 ले लिया और 1 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया और 5 ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और सारे 1 2 3 की सेट के सारे पार्ट हैं। 1 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, ये, फिर ये, ठीक है, 1 2 इसका सबसेट है, तो सारे इसके सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट हम निकाल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ देखो, फोर्थ जो है, कोई सेट ऐसे गिवन है आपको 5, इसका मतलब क्या? एम्प्टी सेट है, नल सेट। और नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर निकालना चाहूँ कि कितने सबसेट बनेंगे, तो ये लिखूंगा कि एन ए जो है वो 0 है, तो 2 दैट मींस के बाद एक ही सबसेट बनेगा, और वो एक सबसेट क्या होगा? खुद 5 होगा। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जो सेट होगा वो अपना खुद का है, क्या होता है? सबसेट होता है। तो जब एलिमेंट्स कोई नहीं है तो आप उसका कोई सबसेट बना ही नहीं सकते। तो 5 जो है खुद अपना एक सबसेट होगा। तो यहाँ पर एक सबसेट बनेंगे और वो कौन सा होगा? 5 होगा। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सबसेट बना। नंबर 5 में आपको बताना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। पी ए का मतलब समझो पहले। पी ए जो है पार सेट ऑफ ए, सेट ए का एक पार सेट। और पहले भी बता चुका हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पार सेट। मतलब मान लो सपोज मेरे पास एक सेट है, इसमें 1 2 2 एलिमेंट्स हैं। मेरे पास सबसेट बता दो क्या क्या होंगे? 1 होगा एक, भाई 2 होगा एक, 1 2 होगा एक, और क्या बनेगा? एक 5 बनेगा, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल दिस सेट। ठीक है, तो यहां पर जो पी, अगर मैं इसको सभी को ब्रैकेट में यूज करूं तो ये पूरा एक सेट बन गया। पहले सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन अब ये सेट बन गया। तो ये मैं अगर इसको फिर ये लिखूंगा, इन सभी को लेकर मैंने एक सबसेट बना लिया, और सबसेट को मैंने इस फॉर्म में अगर लिखता ऐसे, तो ये फिर क्या होता? सिर्फ एक एलिमेंट होते, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं तो ये सेट बना देंगे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट, हमने कलेक्शन करा, जितने किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उसको हम पार सेट बोलते। ठीक है, तो पार सेट कितने होंगे ये बताना है। तो देखो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट इक्वल टू सपोज p है, देन नंबर ऑफ पार सेट इक्वल टू 2p होगा। ठीक है, अब a इक्वल टू 5 का मतलब है सेट तो एम्प्टी है, खाली सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू 0,
तो 2 रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो पावर सेट क्या होगा, इसके पावर सेट होंगे 1 और वो क्या होगा विच इज 5। अब मैंने 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो भी सबसेट बनेगा उसका कलेक्शन बनाना है। तो 5 सबसेट हुआ एक है, उसको मैंने किस में रख दिया, एक सेट बना दिया उसका, वो क्या होगा पावर सेट होगा। तो ये उसका पावर सेट, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पावर सेट है। इसमें हमें इंटरवल्स की फॉर्म बनानी है, इसमें हमें इंटरवल्स की फॉर्म बनानी है। और इंटरवल्स के लिए मैं आपको बता चुका हूं पहले भी क्लोज ओपन ब्रैकेट्स के बारे में, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले वाले के लिए लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट x बिलोंग्स टू क्या होगा -4, -4 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट -4 और लेस देन इक्वल टू 6, 6 को इंक्लूड कर, क्योंकि वो इंक्लूडेड है। यहां पर इक्वल टू है इसका मतलब इंक्लूडेड है, तो इसके लिए क्लोज ब्रैकेट यूज करना है। सेकंड x बिलोंग्स टू सेकंड के लिए यहां पर दोनों साइड इंक्लूडेड नहीं क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, -12 छोटा है फिर -10, ठीक है। थर्ड देख लो, x बिलोंग्स टू 0, 0 इक्वल टू है तो 0 इंक्लूडेड रहेगा, 7 नहीं इंक्लूडेड है, 4 इसलिए ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। x बिलोंग्स टू यहां पर 3 भी इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, 4 भी इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरह से हम इंटरवल्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम हमारे पास इंटरवल्स गिवन है और उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, पहला मैं लिख रहा हूं x such that x belongs to रियल नंबर, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, -3 ग्रेटर देन x लेस देन 0, खत्म। x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, कहीं भी क्लोज ब्रैकेट नहीं था, तो मैंने यहाँ पर कोई भी क्लोज ब्रैकेट, कोई भी इक्वल टू साइन नहीं दिया। b सेट ले रहा हूं, x such that x belongs to रियल नंबर, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट है तो 6 इक्वल टू लूंगा लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि जहां पर भी क्लोज ब्रैकेट इसका मतलब इंक्लूडेड है तो इंक्लूडेड के लिए इक्वल टू का सिंबल। c x such that x belongs to रियल नंबर, सेम, क्योंकि हम रियल नंबर्स के इंटरवल्स को पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर्स ही होते हैं, उनके इंटरवल्स ही हमने पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर सभी केसेस में रियल नंबर ही रहेगा और x यहाँ पर ओपन है तो x ग्रेटर देन 6 होगा, लेकिन यहाँ पर क्लोज है तो 12 को इंक्लूड करेंगे आप, ठीक है। और फोर्थ केस d जो है x such that x belongs to रियल नंबर, -3 इंक्लूडेड है तो -23 इंक्लूडेड है, x लेस देन 5, ठीक है। जो इंक्लूडेड है वहां पर इक्वल टू भी आएगा साथ में, जो इंक्लूडेड नहीं है सिर्फ इनइक्वालिटी आएगी, इसमें कोई भी नीचे इक्वल वगैरह का सिंबल यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये इंटरवल्स के लिए सेट बिल्डर फॉर्म है हमारी, ठीक है। नंबर 8 में दो हमारे पास सेट गिवन है और इनके लिए यूनिवर्सल सेट हम क्या बताएंगे, इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा बेस्ट होगा वो बताना है। What universal set would you propose to for each of the following? इन दोनों सेट्स के लिए हम कौन सा यूनिवर्सल सेट बताएंगे वो देखते हैं। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल कहां से आएगा, सबसे पहली चीज ट्रायंगल कहां से आया, ट्रायंगल आया है पॉलीगन का एक पार्ट है और पॉलीगन का पार्ट है ट्रायंगल और ट्रायंगल का पार्ट कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं यहां ये बोलूंगा फर्स्ट के लिए the universal set for right angle triangle is triangle or polygon, ठीक। यूनिवर्सल सेट बता रहा हूं, सबसे बड़ा सेट जो है पॉलीगन हो। सेकंड में द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल फिर से
आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, पार्ट है उसका। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में द यूनिवर्सल सेट of isosceles triangle is triangle or polygon or two-dimensional plane भी हो सकता है इसका, ठीक है सब। उसके बाद हाँ जी, तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है ट्राइंगल्स के। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन द सेट ए बी सी, तीन सेट के बने और ये हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए और बोल रहा है कि ए बी सी के लिए तीनों ही सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा इन चार ऑप्शंस में से। तो यूनिवर्सल सेट आपने ढूंढना है। यूनिवर्सल सेट मींस जो सबसे बड़ा सेट होगा, ठीक है, वो देखना है। 135 के लिए क्या 135 के लिए देखते हैं, तीनों के लिए होना चाहिए वो, ठीक है। तो पहले 135 ठीक है, ये हो सकता है यूनिवर्सल सेट ए के लिए, ठीक है, ये ए के लिए हो सकता है। 246 ये बी के लिए भी हो सकता है। सी को देखते हैं, 0 इंक्लूडेड है, 8 है इसमें नहीं, तो सी के लिए नहीं, नॉट फॉर सी, ये सी के लिए नहीं होगा यूनिवर्सल सेट। 5 तो किसी भी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता, तो ये तो पहले ही रॉन्ग कर दो आप, ये भी नहीं हुआ। थर्ड पे आता 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। पहले वाले को देखते हैं, फर्स्ट वाले 135 पहला वाला हो जाएगा, पहले वाले के लिए यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में हम बी के लिए देखते हैं, बी में है 2 4 6, बी में 2 4 6 है, 2 है 4 है और 6 है, बी के लिए भी हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं सी के लिए, तो सी के लिए 0 2 4 6 8, 0 है बिल्कुल है, 2 है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। फोर्थ भी देख लेते हैं, इसमें 0 नहीं है, तो सी के लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा थर्ड इज द यूनिवर्सल सेट फॉर और ए बी एंड सी सेट। तो इन सभी सेट्स के लिए यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल सेट जो है सबसे बड़ा सेट होता है, इसलिए हमने थर्ड ऑप्शन देखा कि थर्ड में ये थर्ड सेट जो है इसमें सभी के सभी सेट लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। तो इस तरह से इक्वल, इक्विवेलेंट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जब क्लियर होंगे तो सभी क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं।